सभी ने योग किया। योग का वैसे सामान्य अभिप्राय है जोड़ना, और जोड़ना क्या, अपनी तुच्छता को महानता से जोड़ना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, अपने एकांगी जीवन को समाज के व्यक्तित्व से, समाज के सुखों से जोड़ना। व्यक्ति अकेले सुखी नहीं रह सकता, बहुत सारे लोग हैं, तभी जाकर के सबको सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो तुच्छताएँ होती हैं वो हमारे दुख का कारण है। यदि उसे हम महानता से जोड़ देते हैं तो यही सच्चा योग है। योग जहाँ शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया। हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो दीर्घायु होते थे, और उसका मुख्य कारण था उन्होंने पशु पक्षियों अन्य जीवों के उठने बैठने के तरीके को देखा। आखिर ये स्वस्थ क्यों रहते हैं? देखा कि भुजंग चलते चलते अपना एक आसन करता है, जैसे आपने भुजंग आसन किया, और उससे वो दीर्घायु होता है, सुंदर बना रहता है, कोई बीमारी नहीं होती। शशांक को आपने देखा कितना फुर्तीला होता है, कितना सुंदर होता है। वो चलते चलते वो शशांक एक आसन किया करता है, आपने देखा होगा, उसी को देख कर के शशांक आसन बना। ऐसे ही मयूर कितना सुंदर होता है और सर्प को भी खा के पचा लेता है। तो क्या विशेषता उसके जठराग्नि में, उसके पाचन संस्था में? वो जो आसन करता है, जिसको देख करके मयूर आसन किया गया, यदि उस मयूर आसन को करते हैं तो डायबिटीज से लेकर के जितनी गंभीर बीमारियां, उन सबको ठीक करने में मदद मिलती है। तो जहाँ एक शारीरिक लाभ आसनों से हमारा शरीर फिटनेस को प्राप्त करता है, शरीर पर नियंत्रण होता है, बीमारियां शरीर की नहीं होती। उसी प्रकार से जब आप इससे आगे की स्टेप में बढ़ते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो मन सकता है, और मन का ही खेल है दुनिया में। सारी सुख और दुख परेशानियां एक मन से ही आती हैं, तो मन आपका नियंत्रित होने लगता है। इसलिए आसन के बाद प्राणायाम जरूरी है, और प्राणायाम के हर चरण में ध्यान जरूरी है। ध्यान अपने इष्ट देवता का या ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। ध्यानम परमम तपः, ध्यान को सबसे बड़ा तप कहा गया है, और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ध्यानात् निर्विषयात्, व्यक्ति कामनाओं और विषयों से मुक्त होता है, और बिना कामनाओं और विषयों के मुक्त हुए ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं, योग संभव नहीं। इसलिए चरण है अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने जो दिया, उसमें से यम नियम के बाद आसन महत्वपूर्ण तीसरा है। आसन करना है तो यम नियम, आहार विहार का संयम, ठीक टाइम से जगना और ठीक टाइम से सोना। जो अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं कर सकता वो योग नहीं कर सकता। सबसे पहला अनुशासन है अपने समय पर जगना। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, वो 5:30 बजे आते हैं। हम लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं, रात भर जगेंगे, दिन भर की दिनचर्या करेंगे, लेकिन सुबह जगने का टाइम कभी भी विफल नहीं हुआ। ठीक टाइम पे अपनी योग साधना करना, और ठीक टाइम पर अपने जप करना, ठीक टाइम पे अपने नियमित कार्यों को करना, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, चाहे जितना जगना पड़े। और मेरे लंबे समय का जो अनुभव है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लोग कहते हैं कि आप तो आपके पढ़ाई बच्चे तो सब बूढ़े हो गए, आप तो जैसे दिख रहे थे वैसे दिख रहे थे। ये इन्हीं दिनचर्याओं का प्रभाव है। अपनी आयु को आप 20 से 25 वर्ष कम कर सकते हैं, और 20 से 25 वर्ष अधिक आयु वाले जैसा आप जीवन जी सकते हो। हमारे जीवन में पूरी तरह से फिटनेस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक युवा जो कर सकता है, मैं पूरी रूप से अपने आप को बिल्कुल शरीर से, मन से, तन से और एक्टिविटी से पूरी तरह से युवा अनुभव करता हूँ। तो ये योग का परिणाम है। बहुत ज़्यादा हम योग नहीं करते, आप 2 योग करिए, 3 योग करिए, 4 आसन कीजिए। लंबा आसन बहुत कम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, केवल सूर्य नमस्कार कर लीजिए। नहीं कर सकते तो केवल एक आसन पद्मासन पर आप बैठ करके, या अभी भद्रासन आपको बताया उसमें बैठ करके, या सिद्धासन पर बैठ करके आप वो सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि बहुत सारे आसन करेंगे तभी वो सारा लाभ मिलेगा। कुछ छोटे आसन करके भी आप सिद्ध कर लें। आसन सिद्ध होने का मतलब है उस आसन पर आप 15 मिनट से अधिक बैठ सके और 2 घंटे तक बैठ सकें, तो आसन सिद्ध हो गया। और जब आसन सिद्ध हो गया तो आपका शरीर नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए ये आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए जरूरी है। अभी कल विश्व योग दिवस का कार्यक्रम है, सारे चित्रकूट के सामुदायिक संस्थान मिलकर 100 जगहों पे ऐसे योग का
कार्यक्रम दीनदयाल सोच संस्थान के नेतृत्व में भी चल रहा था, वो सारे हम आप सभी लोग मिल कर के विश्वविद्यालय में वहाँ पर पहुँचेंगे। 6 बजे वहाँ योग प्रारंभ हो जाएगा। 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, 5:45 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। 6 बजे ठीक वहाँ योग प्रारंभ भी हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 बजे बिल्कुल ठीक टाइम पर प्रारंभ हो जाता है, 1 मिनट की देरी भी नहीं होती। यही तो योग है। हमने समय के साथ योग किया, हमने भगवान के साथ योग किया, हमने अच्छाइयों के साथ योग किया, हमने ईमान के साथ योग किया, हमने सदाचार के साथ योग किया, और इसी योग से हम उस परम पिता परमात्मा जो सर्व योग स्वरूप है उससे मिलकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति शांति शांति।